एमसीए में क्या सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा, इसमें बैकलॉग आ सकता है, मतलब आप फेल हो सकते हैं। प्लस मैं 4 आपको टिप्स बताऊंगा जिसका यूज़ करेंगे आप फेल नहीं होंगे। बिकॉज ये सारे टिप्स मेरे स्टूडेंट्स यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया जब मैं पढ़ाई कर रहा था बीटेक एमटेक, और ये एमसीए में काम आता है बिल्कुल टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल कोर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको सिलेबस, ये 3 साल का कोर्स का सिलेबस है। इंडिया में एमसीए जो होता है आपका 2 साल का भी हो सकता है और 3 साल का भी हो सकता है। एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में 3 साल का होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होती है। बट मेजॉरिटी कॉलेजेस में एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ को छोड़ के 3 साल का नहीं होता है, 2 साल का होता है। कौन सा बेटर है भाई? एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ हमेशा बेटर रहते हैं। बट बिफोर चूजिंग कॉलेज आप डेफिनेटली प्लेसमेंट देखिएगा, और कौन से कॉलेज में क्या प्लेसमेंट होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंस सकते हो। मेरे सैलरी वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने एक्सटेंसिवली कई सारे एनआईटीज़ का प्लेसमेंट को कवर किया है, आप उसको आप देख पाएंगे। तो एनआईटी से एमसीए करने के बाद सैलरी क्या होता है उससे आपको पता लग जाएगा। नेट पर सर्च करें, आ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमारे पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आपके पास, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारा। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वेब टेक्नोलॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और इसमें कई सारे बच्चों का आपके क्लास में ही देखना बैकलॉग आएगा। तो बोलोगे सर मैं ऐसा क्या करूं ताकि इसमें बैकलॉग ना आए? 4 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, उस सब में काम आएगा। फिर हमारे पास क्या आता है सेकेंड सेमेस्टर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना? अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, सिस्टम प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास आता है मिनी प्रोजेक्ट। तो देखिए, जो बच्चों को प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं पता है, सो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, अभी जो आपके पास फ्री टाइम होता है 1-2 महीने का, आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड C++ सीख लो। भाई फ्री वाला भी नेट पर मिलता है, कहीं से भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीखना चाहते हैं जो आपको कॉलेज में काम आएगा, आगे प्लेसमेंट भी काम आएगा, उसका हम प्रोवाइड करते हैं। फ्री वाला कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी जगह मिल जाएगा, छोटा मोटा कोर्स करवा देंगे फ्री वाला, बस बेसिक में भी थोड़ा पता लग जाए, उससे फ़ायदा मिलेगा नहीं। ज़्यादा फ़ायदा करना चाहते हो, अच्छे सीखना चाहते हो, विथ मॉक टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, फिर हमारे पास है 2 कोर्स बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें। 5,000 का नहीं भाई, 250 रुपये का है, 250 या 300 का होगा, बाय कर लेना, ठीक है। तो इनमें बहुत दिक्कत वाला सब्जेक्ट्स सिर्फ एक है नहीं है, दिक्कत करने वाले सब्जेक्ट्स थोड़े हैं। ये दिक्कत करता है, कई सारे बच्चों का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वीक होता है, उनको दिक्कत करेगा। किसी सब्जेक्ट में अगर आपका वीक है पहले से, मान लो आपको समझ में नहीं आता है, मज़ा आता नहीं पढ़ते हुए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो फ्री टाइम अभी मिल रहा है बिफोर एडमिशन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल सिलेबस देख लो आप, जिसमें एडमिशन लो कॉलेज में उसका डिटेल सिलेबस देख लो, क्या क्या टॉपिक है देख लो, थोड़ा सा बेसिक प्रोबेबिलिटी का जान लो, थोड़ा सा बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जान लो, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। और 4 स्टेप बताऊंगा जिससे कोई भी सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग नहीं आएगा। जस्ट फॉलो दो स्टेप्स, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है भाई। फिर हमारे पास 3rd सेमेस्टर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क। सिर्फ बकेट 1 में से एक पेपर लिया जाएगा, जो लिया जाएगा उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन इन 4 में से आपको दिक्कत कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली एआई थोड़ा दिक्कत करेगा, सीएन करेगा, लेकिन आप निकल जाएंगे। एआई में क्या सिलेबस दे रहे हैं उस पर फिर डिपेंड करता है कितना डिफिकल्टी लेवल आप फेस करेंगे। 4th सेमेस्टर में डीबीएमएस, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग। फिर बकेट 2, इलेक्टिव 2 और 3 करेंगे, बकेट 2 में से लिया जाएगा। तो ये बकेट 2 का जो कोर्स मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या पढ़ाएंगे उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन ये 3 में से थोड़ा दिक्कत 2 जगह कर सकता है। मशीन लर्निंग एंड डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम दिक्कत कर सकता है आपको। फिर हमारे पास 5th सेमेस्टर आता है, डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इनमें से किसी में खास दिक्कत नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मे भी डेटा माइनिंग दिक्कत करे, और इनमें से क्या देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। फिर आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है ये ट्रेनिंग होता है, फिर आपका सेमिनार होता है कि आपने सेमिनार में क्या होता है,
आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या काम करा, उसका आके यहाँ पर काम बोलना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका सेमेस्टर होता है बहुत अच्छे हाई स्कोर करने के लिए। तो टेक्निकली 2.5 साल का पढ़ाई है, 6 महीने आप ट्रेनिंग करेंगे। एक चीज़ें बता देता हूँ, जो अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं 6 महीने पैसे मिलते हैं भाई। कितने पैसे? 30-40 हज़ार पर मंथ ही मिल जाता है, अच्छे कंपनी मिल गया। मिनिमम 10-20 हज़ार पर मंथ तो मिल जाते हैं। और उसमें एक टर्म होता है PPO, प्री प्लेसमेंट आपका ऑफर होता है, तो उसी कंपनी वाले भी बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ्स ट्रेनिंग। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है MCA के बच्चों के लिए, अगर एडमिशन मिल जाता है उनको ऐसे कॉलेज में जहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक बार और, तो ये बकेट 1 में हमारे पास सिलेबस है। और ये आपको बताऊँ, इनमें से जो एक सर पढ़ाया जाएगा बकेट 1 से, मैं चाहता हूं आपको पढ़ाया जाए ये वाला पहला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। 3 में से कोई एक पढ़ा जाएगा भाई। ये तीनों ही फील्ड अलग अलग हैं, ये फील्ड पर बहुत वास्ट है। और AI आने के बाद इस फील्ड में बहुत मोटा पैसे कमाया जा सकता है बिजनेस करके, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत ही मोटा पैसे कमाता है ये वाला। ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। मतलब हो सकता है किसी को इंटरेस्ट है बिजनेस में, ई-कॉमर्स में, फिर है, बट ये पूरा प्योर टेक्निकल है। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट का मिक्स है। फिर हमारे पास आता है बकेट 2 में। देखो बकेट 2 में कई सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, 16 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, है ना। इनमें से पढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूँ इसमें बच्चों को ऑप्शन दिया जाए जिस फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन वो मिलता नहीं आमतौर पर काफ़ी जगह पर। हालांकि मैं बोलूँगा ये वाला, ये वाला, इसके बाद आपका ये सारे अलग अलग है, ये इसके बाद मल्टीपल डेटाबेसेस AV, तो ये इतना नहीं है, ये चलेगा, थोड़ा बहुत है। ये जो आपका है 3 काफ़ी हॉट है, इनमें किया जा सकता है काम, मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 3rd नंबर बकेट में, ये सारे हमारे पास है। क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी अच्छा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपके पास हमारे पास सोशल नेटवर्क, अगर इसमें हाईटेक चीज़ पढ़ाया जाए तो ये काफ़ी अच्छे हैं। 15 में से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। बकेट 3 आपको बता दिया। फिर अब चलते हैं, हमारा सिलेबस देखेंगे। कुछ सिलेबस आपको दिखाऊंगा मैं, जिससे आपको पता डिफिकल्ट से अच्छा कैसे पास करें, 4 टिप्स बताऊंगा। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारे पास आ गया। तो हमारे पास सिलेबस देखिए इस तरह का सिलेबस है। 5 आपका मॉड्यूल है, तो यहाँ पर 5 मॉड्यूल हो गया। हमारे पास अकाउंटिंग फाइनेंस है, तो इस जगह पर कोई और सिलेबस हमको मिल जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कौन सा सिलेबस है भाई, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, देख लो क्या क्या सिखाया जाएगा। ये आपका 5 मॉड्यूल कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाइथन का कोर्स आपको चाहिए क्या, वेरी सुन लॉन्च करने वाला पाइथन का कोर्स, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट है पाइथन का कोर्स लॉन्च करने में। और सेम टू सेम सिलेबस वाला कोर्स भी लॉन्च कराया जा सकता है, बिकॉज बहुत अच्छा कोर्स है सारे बच्चों के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबके लिए पाइथन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पास क्या है, ये वेब टेक्नोलॉजीज़ का मोस्ट प्रोबेबली होगा ये, हाँ वेब टेक्नोलॉजीज़ का आपका है ये सिलेबस। वेब टेक्नोलॉजीज़ का पढ़ाया जाएगा आपका, jQuery, HTML से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब देखो आपको बताता हूँ 4 स्टेप्स, अगर उसका यूज़ करते हैं आप तरीके से तो भाई आपका बैकलॉग नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, कॉलेज में एडमिशन से पहले या फिर एडमिशन लेते ही आप जान लो उस कॉलेज में पास कैसे किए जाते हैं। बोलो कैसी बात, क्या है ये चीज़, इंटरनल मार्क्स कैसा रहता है, एक्सटर्नल मार्क्स कैसा रहता है, और इंटरनल एक्सटर्नल में बेसिकली कैसे कम्बिनेशन में पास किया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के या फिर अलग अलग पास करना होता है, और किस में दिक्कत आता है, इंटरनल मार्क्स कैसे मिलता है, कौन टीचर्स कैसे हैं, टीचर से कभी पंगा मत लो। तो इससे आपका प्रिपरेशन का फाउंडेशन हो गया, आपको पता लग गया आपके कॉलेज में पास कैसे करते हैं सब्जेक्ट, पहला। दूसरा मैं आपको बताऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है आपका, आप जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट है आपका, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपका, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, मैथमेटिकल या फिर प्रैक्टिस मतलब प्रोग्रामिंग आएगा। डे 1 से पढ़ना चालू करना पड़ेगा इनको अच्छी तरीके से, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, लॉजिक पर काम करना है, की पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है, कहीं अगर वीक है उसको उसके पीछे पढ़ना है, काम करना है, प्ले विथ इट, बोले तो उसका खेलना है। दूसरा चीज़ हो गया, उससे क्या होगा, लास्ट में गड़बड़ी नहीं होगा। तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आया हुआ है आपके कॉलेज में, क्वेश्चन आया है, आप उस क्वेश्चन को लिखिए एक बार, पढ़ लो एक बार अच्छे से, लिखो एक बार, देखो कैसे लिख रहे हो। वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे मार्क्स के लिए। और मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो भाई साहब आपका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, एलिजिबल नहीं होगे भाई प्लेसमेंट के लिए।
अच्छा आपका दीदी ने बोला, भाई ने बोला, मार्क्स मैटर नहीं करता है, बेवकूफ़ बनाया आपको। जाके पूछ लेना किसी को, क्राइटेरिया रहता है पासिंग मार्क्स का। पासिंग मार्क्स मतलब क्या है, एक सर्टेन परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है, हर कॉलेज का अलग, कहीं 60% थ्रू आउट, कहीं 70%, कोई कुछ और बोलता है। मैंने अप टू 80% सुना है अब तक। तो ये आपको इसने बोला ना डिग्री मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है, बेवकूफ़ बनाया आपको, एक वन साइड बात बोल दिया है। अगर मैटर नहीं करता, एम्स वाले डॉक्टर का सैलरी इतना क्यों होता है, IITians का इतना सैलरी क्यों होता है, IITians में भी सैलरी डिफरेंट क्यों होता है, डिफरेंट ब्रांचेस का, डॉक्टर्स के भी डिफरेंट सैलरी क्यों होता है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का क्यों होता है भाई ऐसा। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, इंग्लिश के टीचर का सैलरी कम क्यों है फिजिक्स के टीचर से, खुद से पूछो। सोशल साइंस का टीचर का सैलरी कम क्यों है मैथमेटिक्स के टीचर से, खुद से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, पता लगेगा फिर क्या बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम जो आप, और एक प्रॉब्लम कम्युनिकेशन, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते नहीं, या फिर नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, उनका इंग्लिश कमज़ोर होगा। देयर यू विल फेस प्रॉब्लम माय डियर इन top colleges, doesn't matter, maybe you are starting from tier 3 college, doesn't matter, you must know how to speak English fluently. You must know how to reply to the question asked in English in an interview, otherwise they are going to reject you straightly without any doubt, because you are into what, computer science engineering field, computer field, it required English language. So I know there are so many people are facing problem in this English communication. You have to write in English, there will face problem. Even you have to read in English, there will face problem. I face all these 3 challenges during my college time. I solved the problem top 6 times consecutively in my branch, even become college topper, university ranker, multiple times branch topper, 6 times consecutively. सो ये आपके पास मौका है अच्छा करने का और लोगों के मुंह को बंद करने का, अपना लाइफ को बेहतर बनाने का। फिर से बताता हूँ, ये आपके पास मौका है अच्छा करने का, लोगों के मुंह को बंद करने का, और या फिर आपके अच्छाई बोलने के लिए, बिकॉज लोग फ्री हैं, और आपका लाइफ चेंज करने का, चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, उसके बाद चेकआउट करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर आपको मिल जाएगा एक्सेस कोर्स का। धीरे धीरे करके डेली 1-1, 2-2 वीडियो देखिए, समझिए, फॉलो करिए, जो बता रहा हूँ आपको, काम बन गया आपका, मौज मारिए। आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है जड़ से सॉल्व हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट, अच्छा नॉलेज, तो अच्छा लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।